बेरोजगारी में, महंगाई में और इसमें अपराध में किस तेजी से बढ़ रहा है। कहाँ पहुंच गया? नंबर 1 हो गया। और जितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं जो ये गिनाते हैं, 90% नेशनल हाईवे हमारे टाइम पे शुरू हुए, हमारे टाइम पे शुरू हुए। मेरे पास तो रिकॉर्ड है सब चीज का। मेडल जो है किसी मेहरबानी से नहीं मिले उनको, उन बच्चों के मेहनत से मिले हुए, नाम देश का किया है। तो ये भाई जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं है, ये स्वार्थ के पे है। इतना उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इतना चिपटे रहेंगे। प्रदेश फिर से बेरोजगारी में तो नंबर 1 था ही, महंगाई में अब नंबर 1 हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, NSO के आंकड़े हैं जिसमें महंगाई की चक्की से लगातार जो है पिछता जा रहा है। और हरियाणा नंबर 1 जो है, जो हमारा नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय में था, अब नंबर 1 हो गया है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। ये नेशनल इन्फ्लेशन इन हरियाणा इज हाईएस्ट इन कंट्री, बीट्स RBI अपर लिमिट। RBI ने भी खतरे की घंटी बजाई है, इस पे खतरे की घंटी RBI की लिमिट में गया। देखो ना, हरियाणा में इन्फ्लेशन है 6.04, हिमाचल में है 4.35, पंजाब में है 4.18 और ऑल इंडिया की एवरेज है 4.25 और हमारी हरियाणा कितने है 6.7। और ये खास तौर पे जो रूरल हरियाणा है उसमें 7.12 है और अर्बन में 4.69। तो जहां अपराध की भी आप स्थिति देख रहे हैं और ये महंगाई की और बेरोजगारी की तो आप सब देख रहे हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है और ये महंगा कर रहे हैं। वैट भी हरियाणा सरकार ने जो हमारे समय में 9% था, ये 18% पे ले गए हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं है इनके ऊपर। और किसान के ऊपर तो दौरी मार पड़ रही है। किसान के ऊपर जो ये कह रहे थे, ना उसको MSP मिल रहा, ना उसको मतलब ये कहते हम आमदनी दुगनी करेंगे, वो मिल रही। आमदनी दुगनी तो छोड़ो, लागत दुगनी से ज्यादा कर दी। हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ही आपका ट्रैक्टर पार्ट्स पे था और डीजल पे वैट 9% था। अब वो भी बढ़ा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया, 28% तक है इन चीजों पे टैक्स। तो लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसमें इसी प्रकार से जो एक नई स्कीम और ले आए, किसान के लिए और दिक्कत पैदा कर दी कि 10 BHP के जो 10 पावर हाउस की जो ट्यूबवेल है उसको अनिवार्य रूप से सोलर लेना पड़ेगा, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। कोई समझो आप 40,000 किसानों ने पैसा जमा करा रखा है, हमने इससे कहा अब ये लगा दी। पहले था ऑप्शनल, कोई चाहे सोलर करे चाहे कोई कनेक्शन ले, अब वो कनेक्शन नहीं मिलेगा उसको सोलर में जाना पड़ेगा। सोलर का नुकसान किसान को ये है, सर्दी में तो वैसे ही उसको मुश्किल है, जहाँ पे जो आपका वाटर टेबल बहुत नीचे चले जाता है वहाँ कामयाब नहीं है वो। तो किसान को ये परेशानी का काम बढ़ा रहे हैं। और जबकि हमारे समय में 1,74,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए थे, ये मतलब इसी 40,000 कनेक्शन में बिचल गए। BHP लगा रहे हैं और एकदम बिजली का भाव इन्होंने बढ़ाया है। इसी प्रकार से आपका MSP की बात कही, वो तो खैर आप सवाल पूछे, बता दूंगा, आपके दिल में भी कोई सवाल होंगे कि इनका MSP जो है लागत तो बढ़ा दी, MSP भी जो भी अनाउंस करते हैं वो नाकाफी है, लागत के अनुसार नहीं करते हैं। सूरजमुखी का तो आपने देखा MSP नहीं मिल रही किसान को, उसमें 52 लगा रहे हैं। 52 का क्या मतलब है? जिस बात की MSP हो वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई मैक्सिमम MRP नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है वो। तो इस प्रकार से सरकार किसान को, गरीब आदमी को, शेड्यूल कास्ट जो है बैकवर्ड क्लास है, जो 100 गज के हम प्लॉट देते थे, 1,82,000 हमने 100 गज के प्लॉट दिए।
इन्होंने एक नहीं दिया है। 3,82,000 माफ करना, 3,82,000 हमने दिए, इन्होंने एक भी प्लॉट नहीं दिया। सिरसा में जो अमित शाह ने कहा है कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे और 3D पे कांग्रेस ने राज किया है। हाँ। दामाद, दरबारी और डीलर, वो क्या कहेंगे फिर? वो कहेंगे हम 10 की 10 से हारेंगे। उनको पता है वो कोई जीतने वाला नहीं है। हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं, 36 बरादरी एक होकर के 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, अमित शाह ने आपने क्षेत्रवाद का भी आरोप लगाया है। हाँ, कहा है कि पहले जो सीएम होते थे उन्हें रोहतक के अलावा कहीं की चिंता ही नहीं होती थी। किसके? रोहतक के अलावा कहीं की चिंता नहीं होती थी। कहाँ की? किस चीज की? पूरे हरियाणा की, रोहतक के अलावा किसी और जिले की चिंता नहीं होती थी। चलो अरबाब अमन करे, पूरा हरियाणा को देखते हैं, पूरे हरियाणा का काम करते हैं। अच्छा, तो बड़ा काम तो होता रहा, बता तो दिया। जो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, 4 पैमानों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेरोजगारी में, महंगाई में और इसमें अपराध में किस तेजी से बढ़ रहा है। कहाँ पहुंच गया? नंबर 1 हो गया। ये विकास है इनका। ये कर रहे हैं जो बीजेपी जेजेपी सरकार, ये जो कर रहे हैं। हमारे समय में जो विकास हुआ, शिक्षा का जो विकास हुआ, बिजली की 1 यूनिट भी नहीं पैदा की। हमारे 4 थर्मल पावर प्लांट लगे, एक ही यमुनानगर में लगा, एक हिसार खेतगढ़ में लगा, 2 झज्जर में लगे, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगा। ये हरियाणा के पार्ट नहीं है, ये रोहतक जिला है क्या सारा? तो ये कहने से पहले उनको सोचना चाहिए। उनको तो जो इन्हें ब्रीफ कर दिया होगा वो बोल दिए। उनको नहीं मालूम इस बात का कि हरियाणा का कितना विकास है हमारे समय में। पंचकुला में देखो, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमारे समय में आई। देश का दूसरा, एक अहमदाबाद में दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पे आया? कुरुक्षेत्र में आया। कल्पना मेडिकल कॉलेज कहाँ बना? करनाल में बना। महिला यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? सोनीपत में बनी, कानपुर में बनी। और महिला मेडिकल कॉलेज वहाँ बना। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी, वहाँ पे कौन सी लगी? वहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट आए हैं? वहाँ IIT आया है। वहाँ लॉ अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी बनी है। और वो तो प्राइवेट है, तो सरकारी क्षेत्र की बात करें आप, मैं बता दूंगा पंडित जी। अशोका यूनिवर्सिटी और ये SRM कितनी बनी? IIT वहाँ बनी है, IIT की ब्रांच वहाँ बनी है। और उसके बाद आप देखो फरीदाबाद आ जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बना। YMCA जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था वो यूनिवर्सिटी बनी। गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी वहाँ शुरू हुई। मेवात में मेडिकल कॉलेज वहाँ बना। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, सैनिक स्कूल बना। झज्जर में एम्स आया। और भाई महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई जिसमें मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज सब कुछ है। और भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी आई। जींद में रणवीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी आई। और रोहतक में IIM आया। हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनी। और सिरसा में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी बना रखी है चौधरी देवीलाल के नाम से, उसको राष्ट्रीय स्तर पे ले आए। फिर ये सारे हरियाणा का पार्ट नहीं है क्या? या बताए इन्होंने कौन सा किया है? इनका बताए कौन सा इंस्टीट्यूट लेके आए हैं हमारे? और मानेसर में आप देखो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट आया है, प्रधानमंत्री ने वहाँ एक रखा था। IMT मानेसर में हमने बनाया। IMT फरीदाबाद में हमारे टाइम में बना। IMT रोहतक में हमारे टाइम में बना। IMT खरगोदा में हमारे टाइम में बना। शाह में इंडस्ट्रियल जो वो बना, टूल वर्क्स आया, इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ। और जो आनी थी रेलवे कोच फैक्ट्री सोनीपत में, वो जाती रही यहाँ से। जो एयरपोर्ट बनना था हिसार और इसके बीच में भिवानी के पास, वहाँ वो गया हमारे से। ये क्या है? हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया? जब तो आज कहाँ से पहुँचा? ये है भाई पिक्चर। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। और जितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं
जो ये गिनाते हैं 90% नेशनल हाईवे मेरे टाइम की शुरू हुए, हमारे टाइम की शुरू हुए। मेरे पास तो रिकॉर्ड है सब चीज का। फिर अमित शाह को इस बारे में पता नहीं है क्या, आपको निशाने पे नहीं लिया उसने, कभी अचीवमेंट कम बताई और आपका नाम हमेशा उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। निशाने पे मेरे को लिया क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्तों को लेते हैं भाई, यार दोस्ती याद आते हैं, क्या बात है, कोई बात नहीं। बबीता फोगाट लगातार कांग्रेस का नाम ले रही है। हैं? बबीता फोगाट लगातार कांग्रेस पे आरोप कर रही है। किस चीज पहलवान का? वाला जो मामला चल रहा है। किस चीज का? हम उनके साथ हैं, हम न्याय दिलाने के साथ हैं। और मैंने शुरू में कहा था सबको दल का तराजू से ऊपर उठा के हमारी बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। अब वो साक्षी मलिक बयान दे रही है कि मुझे तो बीजेपी वालों ने दर्शन। चलो मैं इनकी बात मैं इसका कोई राजनीति करना नहीं चाहता। मैं उनके साथ, मेरी बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। कोई पहलवान एक प्रदेश के या एक उसके नहीं होते हैं, देश के हैं, देश के लिए मेडल दिला है। और उनके ऊपर कोई, जब वो गंगा में बहाने जा रहे थे उस टाइम मैंने उनको बार बार अपील की थी कि ये मेडल जो है किसी की मेहरबानी से नहीं मिले उनको, उन बच्चों के मेहनत से मिले हुए हैं, नाम देश का किया है। तो ये भाई जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है, सवाल इसका नहीं है। मैं सर क्योंकि आप लोग कोई मुद्दे लेके चल रहे हैं, लेकिन एक नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गया है 2024 के लिए, पीओके। बीजेपी के नेता ये कहने लगे हैं पीओके भारत का हिस्सा होगा। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अब चुनावी मुद्दे में शामिल करने जा रहे हैं। ऐसा है, शुरू से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कोई नई बात नहीं है ये। अगर पाकिस्तान का हिस्सा होता वो तो उसको पाकिस्तान ही कहते, ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं कहते। इट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये शुरू से भारत का स्टैंड है नहीं, आज कि वो कश्मीर का पार्ट है और कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है। जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। जो मैं कह रहा हूँ आज से नहीं है ये भाई, उनकी वो है कभी से। वो तो है सर, उसको चुनाव के मद्देनजर लोगों के सामने पेश करना, वो उसको कितना जायज मानते हैं? क्या हो गया? 2024 का चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उस मुद्दे को चुनाव के लिए इस्तेमाल करना। लोग सब बात समझ चुके हैं भाई, लोग बहुत समझते हैं इसको, सबको मालूम है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कांग्रेस जो कश्मीर है वो कश्मीर का पार्ट है, शुरू से इसका वो है, कोई नई बात है क्या ये? अगर वो कश्मीर का पार्ट नहीं होता तो उसको पाक ऑक्युपाइड नहीं कहते। सरकार ने विश्वविद्यालयों की ग्रांट बंद कर दी है, इसकी वजह से आज सड़कों पर थे शिक्षक भी और गैर शिक्षक भी और स्टूडेंट। हाँ, मेरे को भी मिले थे वो। ये जो है इसका शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़ा है। आज 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली पीजीआई में, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। ये बात देखिए बहुत गलत है सरकार की। शिक्षा काम जो है, लोगों सरकार का काम सबसे पहले शिक्षा देना। पहले तो ये स्कूलों का जो इन्होंने वो किया बंद, 5000 स्कूल बंद कर दिए इंग्लिश के बहाने से, और अब ये सब यूनिवर्सिटियों को कह दिया अपने उस पर चलाओ। ये सरकार के काम थोड़ा नहीं है। फिर क्या सरकार किस लिए है? फिर ये क्यों कहते थे हम हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे? जब ये जो बने हुए हैं उनको ही नहीं संभाल सकते तो आगे क्या बनाएंगे? ये लोगों के साथ धोखा है और आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत धोखा है। इसका मतलब ये हो गया कि मध्यवर्गीय उसके लोग और गरीब आदमी का बच्चा तो शिक्षा ले ही नहीं सकता इस प्रदेश में। इसने बढ़ा दी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दी, 1.5 गुना फीस कर दी। आज दीदी ने भी 10-20% अपनी फीस बढ़ा दी, जो अखबार में बढ़ा था। तो इस प्रकार से हर यूनिवर्सिटी अपनी फीस बढ़ा रही है, तो लोगों के लिए इतनी शिक्षा महंगी हो जाएगी। जिस तरह मैं आज MBBS की सीट इन्होंने कर दिया 10 लाख रुपए साल के, कहाँ से बच्चा पढ़ेगा? किसका बच्चा पढ़ेगा? मध्यवर्गीय लोगों का कहाँ से पढ़ेगा? सरकार का काम होता है कि अच्छी शिक्षा दे, सबको शिक्षा प्रदान करे।
क्या हम इसका ये कारण भी मान सकते हैं कि नौकरियां नहीं है देश में? हाँ, इसलिए शिक्षा महंगी 10 लाख 50 लाख हो गया ना, तो 10 लाख पर ईयर में 50 लाख किसका बच्चा डॉक्टर बनेगा? सर, प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन सिरसा में जो रैली हुई जेजेपी को न्योता नहीं दिया गया और वहां से मंच से कहा कि 10 की 10 सीटें बीजेपी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। वहीं जेजेपी भी ये कह रही है कि है हमारा गठबंधन तो है, लेकिन इसके बाद चुनाव के जो घोषणा हुआ उसके बाद देखा जाएगा। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ भाई, गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं है, ये स्वार्थ के पे है। इतना उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इतना चिपटे रहेंगे और क्या करेंगे। तो सर अगर अब मैं वैसी भाषा तो बोलता नहीं जो मैंने अखबार में पढ़ी थी। किसी को चमगादड़ और गादड़ तो बताऊंगा नहीं मैं, ये तो मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन ये है, ये जब तक वो स्वार्थ जब तक इनका सिद्ध होगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे। सर अगर दोनों पार्टियां 90 सीटों पे जेजेपी लड़ती है और 90 सीटों पर बीजेपी लड़ती है, तो क्या कांग्रेस को कुछ इफेक्ट पड़ेगा? इसका फायदा होगा। कांग्रेस का लोग मन बना चुके, मैं कह चुका हूँ बार बार, 36 बरादरी, मैं भी राजनीति में इतनी साल हो गए मेरे को भी, मैं भी लोगों का मन पड़ चुका हूँ। ये लोग मन बना चुके हैं, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, बनने जा रही है। लेकिन गुटबाजी के चलते कैसे? कोई गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तो वहाँ देखता है ना, और जब पंडित जी ने कह दिया वहाँ दादरी क्या कर रहे थे, आए वो पंडित देखा था दादरी में क्या कह रहा था पंडित जी? मेरे से ठंडा होता था, लेकिन बड़े नेता वो स्पीच देने लगे थे, जब नहीं कही थी मेरे से ठंडा होता वो दिल्ली का भाषण। हाँ, पता नहीं के। हाँ, ऐसा कुछ। लेकिन एक मंच पे बड़े जो नेता हैं वो आएंगे जिस तरह से। हाँ, आते हैं, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन किरण चौधरी, कुमारी सुरजेवाला नजर नहीं आते सर। कांग्रेस एक है, एक तो है, लेकिन हर जगह कोई हर आदमी नहीं जाता है, जहाँ जरूरत जिसकी होगी वहाँ आएगा। जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही अभी है, हमारी मीटिंग होगी 24 तारीख को, सब आएंगे। सर जिस तरह बीजेपी तैयारी कर रही है, जो हर लोकसभा में हर रैली कर रही है, केंद्रीय मंत्री भी आए, नितिन गडकरी भी आए हुए हैं, आज सोनीपत पहुंच चुके। क्या लगता है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा? आज कर रही है ना बीजेपी, तो हम तो तैयार हैं। मैं तो 7 लोकसभाओं का कर चुके विपक्ष आपके समक्ष, 8वां भिवानी को है, भिवानी में 9 जुलाई को 2 रह जाएंगे, बाकी हिसार और रोहतक वो फिर कर देंगे। 7 जगह लोकसभा में तो हम कर चुके हैं। सर आप कह रहे हो कि आप लोग तैयार है चुनाव के लिए, लेकिन उदयभान ने जब से प्रदेशाध्यक्ष बने हैं 2 प्रदेश प्रभारी चेंज हो चुके हैं, 3 प्रदेश प्रभारी आए हैं, संगठन अभी तक नहीं बन पाया। प्रदेश प्रभारी थोड़ा चुनाव लड़ेगा, संगठन की बात हो रही है। इसको लेकर बीजेपी बीजेपी वाले आप पर कटाक्ष करते हैं। हाँ, बीजेपी वाले तो कहते हैं हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए, पन्ने पाड़न लाग रहे हो तो है। अरे मैं पन्ना प्रमुख को पहुंचे हैं, हम तो घर घर पहुंच गए भाई, हाथ से हाथ जोड़े में घर घर पहुंच गए, तो पन्ना प्रमुख बैठे अब तक, वो क्या बात करेंगे। उधर साहब जेजेपी और बीजेपी के नेता आपको निशाने पर लेते हैं, कहीं भी भाषण हो या कहीं भी जनसभा हो, कोई भी स्पीच हो, क्या कारण है? मेरे को फायदा होता है, मेरे को फायदा होता है, जितना वो बोले, नुकसान नहीं है मेरे को। सर प्रधानमंत्री आज अमेरिका की यात्रा पर गए हैं, अच्छी बात है, और मणिपुर की स्थिति बहुत वरिष्ठ होती जा रही है। नहीं तो मणिपुर कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ पर बात करनी चाहिए और जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। ये कोई देश में ऐसी स्थिति है, कोई किसी के लिए भी अच्छी नहीं।